नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों के विरोध में आज दिल्ली कूच को लेकर अंबाला शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। किसान दिल्ली कूच करने के प्रयास में जुटे हुए हैं और इस भीड़ को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे किसान आगे ना बढ़ सके। इसके साथ ही किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। वहीं किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बैरिकेड को ही नदी में फेंक दिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों का आंदोलन कितना उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार दिल्ली कूच की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से लगातार किसानों को रोका जा रहा है। पुलिस पर पथराव भी किसानों की ओर से किया जा रहा है। वहीं सिरसा में किसानों के दिल्ली प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं की रिहाई की मांग के लिए किसानों ने हरियाणा के जेल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह के आवास का घेराव किया और हिरासत में लिए गए सभी किसानों की रिहाई की मांग की है। इसके साथ ही किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि लगातार किसानों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। आंदोलन जो है इस वक्त आपको बता दें लगातार प्रदेश भर में चल रहा है। दिल्ली जाने की तैयारी किसानों की ओर से की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल तमाम किसान जेल मंत्री के आवास के बाहर पहुंचे हैं और जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह की कोठी पर आए हैं, जो जेल मंत्री है। हमारे 2 दर्जन के करीब हरियाणा के साथी 23 तारीख के रात के गिरफ्तार कर रखे हैं बिन वजह। उनके पास कोई सबूत नहीं मिला, कोई उनके अपराध नहीं किया। हम उनको 2 दर्जन के साथी जो हमारे गिरफ्तार करे सभी को छुड़ाने के लिए हम जो जेल मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह चिताला उनकी कोठी पर आए हैं। जिन्हें तक हमारे साथी रिहा नहीं करे जाएंगे सारे हरियाणा की। अले प्रहलाद सिंह कानूकड़े की बात नहीं, हम सारे साथियों की मांग करते हैं। उतना तरह से हम इसके कोठी के मुझे धरना लगा के बैठेंगे। इसी बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर, जो कि करनाल से आ रही है। समाना बाहू से निकले किसान, रॉन्ग साइड पर आए किसान। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहीं पुलिस की ओर से उनको रोका जा रहा है। तो किसान रॉन्ग साइड पर आ गए। हाईवे पर दूसरी तरफ से किसानों ने रास्ता बनाया और वहां से गाड़ी ट्रैक्टर निकालने शुरू कर दिए। हाईवे पर पुलिस ने ट्रक लगाए हुए थे किसानों को रोकने के लिए, जिसके चलते दूसरा रास्ता बनाकर किसानों ने हाईवे के रॉन्ग साइड से गाड़ियां निकाली। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से। दिल्ली कूच किसानों का आंदोलन। आपको बता दें कि लगातार किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और पुलिस की ओर से लगातार उन्हें रोका जा रहा है। वहीं अलग से रास्ता निकालते हुए किसानों ने रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ियां निकाली। हाईवे पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए ट्रक लगाए थे, जिसके चलते किसानों ने अलग से रास्ता निकालते हुए अपनी गाड़ियां और ट्रक निकाली। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली जा रहे किसानों के समर्थन में आए स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यादव किसानों संघ हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। उन्हें पुलिस ने गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके से हिरासत में लिया। उनके साथ 50 से ज्यादा किसानों को भी हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे पंजाब हरियाणा के किसानों का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर कृषि कानूनों की खिलाफत की और किसानों को सही बताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार के तीनों बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने की बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। किसानों पर यह जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। तो केजरीवाल ने ट्वीट कर किसानों का साथ दिया है और सरकार को घेरा है। किसान आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में रोहतक में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के मेन गेट पर ताला लगा दिया। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक के कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए
सरकार के निजीकरण और अन्य नीतियों का विरोध किया और कहा कि कर्मचारियों की अनेक अहम मांगे लंबे समय से लंबित है, सरकार उन्हें हल करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इससे कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने मांगों को हल करने की मांग की है। और आपको बता दें कि किसानों के साथ साथ मजदूरों, कर्मचारियों का भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज जारी है। कर्मचारी और जनहित में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की निजीकरण और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते आज सभी कर्मचारी और मजदूर हड़ताल पर है। वहीं हरियाणा रोडवेज का भी आज 2 घंटे चक्का जाम रहा। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चक्का जाम रहा। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की ओर से कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सर्वसम्मति से 2 घंटे चक्का जाम का फैसला लिया गया था, जिसके चलते आज हरियाणा रोडवेज 2 घंटे तक बंद रही। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हमारे ऊपर से 10 जो ट्रेड यूनियन हैं उनके कॉल पर आज ये पूरे देश और प्रदेश में 26 नवंबर को किसान, मजदूर, कर्मचारी सब स्ट्राइक पर हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो तालमेल कमेटी का फैसला हमारा 11 से रोडवेज का 11 से 1 बजे तक हमारा 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन का फैसला था। हमने वो निश्चित रूप से और बिल्कुल शांत सभाओं के साथ अपना प्रदर्शन किया है और सरकार को आगे भी ऐसे झुकाने का काम करेंगे। आज पूरा प्रदेश रोड जाम करे हुए है और हमारे भी साथी आपके आगे दरी पे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से आगे जो भी हमारा ऊपर से या हमारा रोडवेज का तालमेल कमेटी का जो भी फैसला होगा हमारे कर्मचारी निश्चित रूप से करते रहेंगे। हरियाणा में कोरोना और खतरनाक हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा पिछले 4 दिनों के अंदर एकदम से बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 42 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अभी तक प्रदेश में अधिकतम 33 मरीजों की जान एक दिन में गई थी, मगर अब आंकड़ा 40 से पार हो गया है। इसे लेकर स्वास्थ्य महकमा और सरकार दोनों चिंतित है। इसके अलावा 426 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद में 6, हिसार में 3, अंबाला में 1, करनाल में 1, पानीपत में 6, रोहतक में 5, रेवाड़ी में 2 और पंचकुला में 1। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में 1, यमुनानगर में 1, सिरसा में 2, भिवानी में 5, फतेहाबाद में 3, जींद में 1 और चरखी दादरी में 1 मरीज ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। प्रदेश में अब मरने वाले मरीजों की कुल संख्या 2291 पहुंच गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 2197 नए संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं, जबकि 1972 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हरियाणा में मौसम बार बार करवट बदल रहा है। ठंड के साथ अब बारिश भी हो रही है। बुधवार शाम से ही कई जिलों में बारिश हुई, तो आज भी बारिश के आसार हैं। गुरुवार सुबह भी हिसार जिले में बूंदाबांदी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश भर में दिन भर बादल छाने और बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आई है। दिन भर बादल छाने से अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं रात को तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री का अंतर रह गया है। हिसार का अधिकतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में कारों की वर्कशॉप में भयानक आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। वर्कशॉप मालिक का कहना है कि बार बार फोन करने पर भी दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं आई, अगर आ गई तो भी लेट आई और उनके अंदर पानी के प्रेशर नहीं था, जिसकी वजह से वर्कशॉप पूरी तरह से जलकर राख हो गई और लाखों का नुकसान हुआ। अगर दमकल की गाड़ियां मौके पर आती समय से तो नुकसान होने से बच सकता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि हम मौके पर आए हैं, दमकल की गाड़ियां बुला ली गई हैं और आग पर काबू भी पा लिया गया है। तो सर ये आग लग गई है, तो मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फ़ोन करने के आधे घंटे बाद यहाँ पे गाड़ी आई, 2 गाड़ियाँ आई सर, दोनों गाड़ियाँ खराब, पानी उसके अंदर नहीं, प्रेशर नहीं पानी का। तो उसके बाद सर ये 75 से गाड़ियाँ मंगाई इन्होंने। मेरी बिल्डिंग का इतना नुकसान है, टेढ़े खा गई मेरी बिल्डिंग नुकसान की। सेंटर ऊपरली बिल्डिंग में टेढ़ आ गई है। मतलब ये जो फायर ब्रिगेड वाले हैं बिल्कुल भी उनके पास ये आग नहीं अब तक। हमें सूचना मिली है कि मारकंडा कार केयर की दुकान है जी, पर आग लगी हुई है। सूचना पाकर हमने फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया। इससे पहले भी फायर ब्रिगेड के पास सूचना चली गई थी जी, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई है। अभी एक बार आग मिलने के बाद बता सकते हैं आपको भी किस कारण से शॉर्ट सर्किट है या कोई अन्य कारण गया है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ,
प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।